समथिंग इन बिटवीन के 238वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आखिरकार गुरुवार की रात काबुल में वह हो गया जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। भीड़ भरे काबुल एयरपोर्ट के पास श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में कई अमेरिकी सैनिकों से कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई। जो कुछ हुआ उस पर दुख जताया जा सकता है, दुख जताया भी जाना चाहिए, मगर यह अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित इसलिए नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से कायम दबदबे से आतंकी संगठन आईएस और अल कायदा खुश नहीं है। आईएस ने खुलेआम कहा कि तालिबान अमेरिकियों की मदद से सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहे। कल हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के बाद दुनिया एक नई परिस्थिति की गवाह बन गई। अफगानिस्तान पर शासन कर रहे आतंकी संगठन तालिबान ने इसे आतंकी हमला बताते हुए इसकी निंदा की। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने दोषियों को हर हाल में कड़ी सजा देने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान में अब किसके खिलाफ जंग लड़ेगा। ये भी नहीं बताया कि वह इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। तो क्या अमेरिका तालिबान को फरिश्ता बनाने की तैयारी में है? अफगानिस्तान में अचानक आए बदलाव पर गौर करें तो ये साफ दिखता है कि इसके बहाने अमेरिका नई खिचड़ी पका रहा है। हालांकि खिचड़ी पकाने के फेर में जो बिडेन बुरी तरह से घिरे दिखते हैं। खास तौर पर श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के बाद बिडेन के नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली और योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। उन पर तालिबान पर आंख मूंद कर भरोसा करने के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि सत्ता में आने के बाद बिडेन से जिस तरह अफगानिस्तान से सेना हटाने के मामले में जल्दबाजी दिखाई, उससे भी वह और उनके साथ अमेरिका संदेह के घेरे में है। सवाल है कि क्या अमेरिका और तालिबान के बीच दोस्ती हो गई है? अगर हां, तो इस दोस्ती के जरिए अमेरिका आखिर हासिल क्या करना चाहता है? सबसे अहम सवाल यह है कि अगर काबुल बम धमाकों में अल कायदा या आईएस का हाथ है, तो अब अमेरिका अफगानिस्तान को लेकर क्या रणनीति बनाएगा? जहां तक अमेरिका और तालिबान में दोस्ती का सवाल है, तो इस पर विश्वास करने के कई कारण हैं। अफगानिस्तान से हटने से पहले अमेरिका ने कई स्तर पर तालिबान नेतृत्व से बातचीत की। दोहा में 2 वर्ष पूर्व अपने सैनिकों को हटाने का रोड मैप तैयार किया। इस दौरान अमेरिका और तालिबान के बीच कई समझौते हुए। फिर जिस प्रकार अमेरिकी सेनाओं के हटने का सिलसिला शुरू होते ही अचानक तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना दबदबा कायम किया, उससे भी अमेरिका संदेह के घेरे में है। सैनिकों को हटाने से पूर्व अमेरिका ने कहा था कि उसने अफगानिस्तान में 3 लाख से अधिक सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया है। सवाल है कि ये सैनिकों ने बिना लड़े हथियार क्यों डाल दिए? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश से बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता किन शर्तों पर दिया गया? गौर से परिस्थितियों को समझें तो तालिबान अमेरिका की दोस्ती के कई कारण हो सकते हैं। पहला बड़ा कारण तो यह है कि तालिबान से अमेरिका को सीधे कोई खतरा नहीं है। उसे खतरा आईएस और अल कायदा से है, जिसकी तालिबान से अदावत किसी से छिपी नहीं। तो क्या अमेरिका ने तालिबान के जरिए आईएस और अल कायदा से निपटने की रणनीति तैयार की है? और इसी रणनीति के तहत वह तालिबान को फरिश्ता या अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा कारण चीन और ईरान है। अफगानिस्तान की सीमा चीन के जिनजियांग प्रांत से लगती है। भविष्य में अगर
तालिबान की स्थिति मजबूत हुई तो वह चीन के इस प्रांत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर जोर लगा सकता है। वह इसलिए कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार से तालिबान खुश नहीं है। इसी प्रकार बीते करीब एक दशक से शिया बाहुल्य देश ईरान से अमेरिका की ठनी हुई है। तालिबान सुन्नियों का आतंकी संगठन है जिसकी शियाओं से अदावत किसी से छिपी नहीं है। तो क्या अमेरिका तालिबान से हाथ मिलाकर चीन और ईरान को भी सबक सिखाना चाहता है? इसे अफगानिस्तान में सत्ता में बदलाव के बाद चीन और ईरान के रुख से समझा जा सकता है। चीन तालिबान के प्रति बेहद उदारवादी रुख अपना रहा है। ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। उसे पता है कि तालिबान की मजबूती से उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। यही कारण है कि मौके की नजाकत को भांपते हुए ये दोनों देश तालिबान के प्रति लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान का डर दूसरा है। वह तालिबान के जरिए भारत को सबक तो सिखाना चाहता है, मगर मजबूत तालिबान उसके लिए भी खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को पता है कि अगर तालिबान की जड़ें मजबूत हुई तो अफगानिस्तान विस्तारवादी नीति अपना सकता है। वैसे भी पाकिस्तान स्थित तालिबान संगठन सालों से वहां के शासकों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे खेल में अफगानिस्तान के लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का मोहरा बनने पर मजबूर हुए हैं। लोकतांत्रिक शासन के सफाए के बाद अफगानिस्तान के लोगों के पास हिंसा और अशांति झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। देश में चाहे अफगानिस्तान मजबूत हो या आईएस या अलकायदा, तीनों ही स्थिति में जलालत सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही झेलनी होगी। मुश्किल यह है कि अफगानिस्तान अब कई आतंकवादियों के बीच छिड़ने जा रही जंग का शिकार होता दिख रहा है। स्थिति नहीं संभली तो निकट भविष्य में तालिबान और आईएस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अलग अलग देश अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान या आईएस में से एक विकल्प का चुनाव करेंगे। जो देश जिसके साथ खड़ा होगा वह इन आतंकी संगठनों की अपनी ओर से जरूरी मदद मुहैया कराएगा। ऐसा लगता है कि पहले अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद के चक्रव्यूह में उलझी दुनिया फिर से नए चक्रव्यूह में उलझने जा रही है, जहां एक तरफ तालिबान है तो दूसरी ओर आईएस, अलकायदा जैसे संगठन। बनने जा रही नई परिस्थिति किसी भी देश को क्षणिक लाभ या बढ़त दिला सकती है, मगर बढ़त की ये कूटनीति दुनिया को अशांति की आग में ही झोंकेगी। अशांति की इस आग में निर्दोष लोगों की ही बलि चढ़ेगी। जरूरत भावी खतरे को समझने की है, मगर दुनिया के ताकतवर देश खतरे को टालने या खत्म करने की जगह आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं। नमस्कार।